ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ लंबी उम्र वास्ते ये व्रत रखती हैं। ये व्रत तोड़ना कदों है? रात को जो चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा के दर्शन करके उन्होंने अर्घ दे के उस तो बाद ये व्रत तोड़िया जाता है। वह पति उन्होंने उस वेले पानी पिला के कुछ खिला के वह व्रत तोड़वाता है। असी आप जी को दिखाने हैं हुशियारपुर के अलग अलग मंदिर दियाँ रौनकां, जिथे कि सुहागन औरतां छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं करवा चौथ व्रत की कथा सुनने वास्ते। हुशियारपुर के अलग अलग मंदिर दियाँ रौनकां, करवा चौथ स्पैशल हुशियारपुर का। सुहागन औरतां अपने पति की लंबी उम्र वास्ते ये व्रत रखदियां हैं। अलग अलग मंदिर दी रौनकां हुशियारपुर च। सुहागन औरतां करवा चौथ का जो व्रत है उसकी कथा सुनदियां होईयां मंदिरां दे विच। कथा सुनने तो बाद औरतां अपने घर आ जांदियां हन ते चंद्रमा निकलने का इंतजार करदियां हन। जो चंद्रमा रात को निकल जाता है तो उन्होंने अर्घ दे के अपने व्रत की समाप्ति करदियां हन। पंडित जी कथा सुनाते हुए करवा चौथ की सुहागन औरतां नूं। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से ये प्रश्न किया था, तब श्री शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था, हे बाराहे, वही करवा चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान व करवा चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत की किसने किया। शंकर जी ने बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के बपनों से बड़े विद्वान, पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभामान, जहाँ पर सदैवी वैध धुनी होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम राम ने सट अस्पुर दिल्ली सर में एक वेद नाम का ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम क्या? लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या। उसी की आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र किया था। विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से सर्वदान कर। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों को स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान करके सबने भक्ति भाव से वट वृक्ष के चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज पदार्थों का अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगी। अब इसके बीच में क्या हुआ कि वीरवती वाला भूख और प्यास से पीड़ित होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब जब वीरवती पृथ्वी पर गिर पड़ी तो उसके भाई ने ढांढस मारने लगा, ये बहन अब चंद्रमा उदय होने वाला है। ये उसने क्या क्या जलती हुई लुकारी को लेकर वट के वृक्ष पर चढ़ गया और बहन से कहने लगे, देखो चंद्रमा के उदय हो गया। वीरवती ने उसे चंद्रमा जानकर अर्घ दे दी और अर्घ देने के बाद उसने रोटी खा ली। इससे क्या हुआ, उसे व्रत खंडित हो गया, उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया।
वर्ष के समाप्त होने पर करवा चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं का साथ इंद्राणी वहाँ करवा चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वह वीरवती के पास चली गई, तो वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चतुर्थी का व्रत करके अपने पति की घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। क्यों? बिना चंद्रमा उदय हुए ही उसने अर्घ दे दिया था और बिना अर्घ के रोटी खा ली, और उस रोटी खाने से क्या हुआ, उसे पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उस मृत्यु से कृष्ण जी निकलने लगे। हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक 1 साल तक निहार व्रत किया और उनको पति को अभिषेचन करके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगी कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चतुर्थी के व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुल्य राज को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। बोल गणेश जी महाराज की। जिसने भी करवा चौथ का व्रत रखा होंगे है, जब तक करवा चौथ के व्रत की कथा नहीं सुन लेंदी तब तक उस सागन औरत का ये व्रत संपूर्ण नहीं होंदा है। करवा चौथ का व्रत ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਇਹ व्रत ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Khi lên đi